गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज रामायण पढ़ने वाले हैं। रामायण में भी अरण्य कांड हमारे सिलेबस में है और अरण्य कांड में भी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं हम उसको फोकस करेंगे, यानी योग से जुड़ी हुई, या आप कह सकते हैं एथिक्स पढ़ना, आचार मीमांसा हम लोग पढ़ने वाले हैं अरण्य कांड का। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था दर्शन में ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा। यहाँ हम आचार मीमांसा एक तरीके से पढ़ने वाले हैं अरण्य कांड। वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही बाकी रामायण की रचना हुई है। हम लोग जो आजकल कहते हैं रामचरितमानस, तो रामचरितमानस की रचना करने वाले तुलसीदास जी हैं, स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी ने भी, उनका जो आधार रहा है वाल्मीकि रामायण रहा है। हालांकि तुलसीदास जी ये कहते हैं उनके गुरु ने जो उनको रामायण के बारे में बताया, जो भगवान के बारे में बताया, उसके आधार पर वो फिर रामायण की यानी रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं। लेकिन उनके गुरु भी कहाँ से बताएंगे, तो वाल्मीकि रामायण ही सबसे पुरातन, सबसे प्राचीन महाकाव्य माना जाता है। रामचंद्र जी की कहानी इसी में है और सबसे प्राचीन महाकाव्य भी है। काव्य शब्द आने से महर्षि वाल्मीकि जी को आदि कवि भी कहा जाता है, यानी सबसे आदि मतलब सबसे शुरुआती कवि। पहले कवि कोई हुए तो महर्षि वाल्मीकि जी हुए। फिर सिर्फ रामचरितमानस ही नहीं, अलग अलग भाषाओं में भी रामायण की रचना हुई है। यहाँ हम लोग रामचरितमानस के अरण्य कांड से पढ़ने वाले हैं। अरण्य कांड, ये जो रामचरितमानस है, इसकी रचना कब हुई? 15वीं शताब्दी में हुई। भाषा का इस्तेमाल क्या हुआ? अवधी भाषा में है, संस्कृत भाषा में नहीं है, अवधी भाषा में है रामचरितमानस। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है और अवधी भाषा में लिखने की वजह से उस समय बहुत विरोध का भी सामना करना पड़ा था तुलसीदास जी को। लेकिन बाद में ये इतना लोकप्रिय हो गया कि अवधी भी लोगों ने रट लिया। आता हो ना आता हो, पहले कभी किसी ने ना पढ़ा हो अवधी भाषा, फिर भी चौपाई और रामचरितमानस को लोगों ने रट लिया। वाल्मीकि रामायण में जो कांड है, देखिए, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। तो कितने कांड हो गए? 7 कांड हो गए। हालांकि उत्तर कांड को लेकर के संशय है। इसको कहा जाता है, बहुत सारे व्याख्याकार कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में उत्तर कांड की चर्चा नहीं थी, बाद में जोड़ा गया समाज को बांटने के लिए, या आप कहें कि कुछ ना कुछ दुर्भावना फैलाने के लिए। ऐसा कई लोगों का मत है। रामचरितमानस यानी तुलसीदास के जो रामचरितमानस है उसमें देखें, बालकांड वहां भी है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड एज इट इज वैसे ही है 4। फिर उसके बाद सुंदरकांड 5। छठा कांड जिसको कि युद्ध कांड कहा गया वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में उसको लंका कांड कहा गया। युद्ध कहाँ हुआ था? लंका में युद्ध हुआ था, तो उसको लंका कांड रामचरितमानस में लिखा गया है। फिर उत्तर कांड लास्ट में, यानी 7 7 कांड रामचरितमानस में भी है, वाल्मीकि रामायण में। हमारे सिलेबस में, यूजीसी नेट के सिलेबस में योग विषय में अरण्य कांड को पढ़ना है। अरण्य कांड में भी जो योग से जुड़े विषय हैं, जो आचार संहिता, एथिक्स वाला जो मामला है, उसकी चर्चा आई हुई है। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे कैसे, कौन कौन से विषय हैं। तो भगवान रामचंद्र जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी वन में हैं, बिल्कुल वनवासी के वेश में गए हुए हैं। अब यहाँ पर देवताओं में उत्सुकता हो रही है और सब चाह रहे हैं क्या वाकई यही हैं वो भगवान विष्णु के अवतार, भगवान साक्षात। तो इस बात को जांचने के लिए कई लोग जो है अपनी दुर्बुद्धि लगाते हैं। उसमें एक इंद्र के बेटे का नाम जयंत है, वो भी कौवा बन करके जो सीता मैया के चरण में चोंच मार देता है, खून निकलने लगता है। तो भगवान रामचंद्र जी सीख के वहीं से एक सीख उठाते हैं और उसको बाण बना करके मारते हैं, और फिर वो बहुत बचने की कोशिश करता है। पूरी लंबी कहानी उसमें नहीं जाएंगे। लास्ट में बस फिर रामचंद्र जी के चरण में ही जयंत आते हैं, तो एक आंख फोड़ करके उनका जो है फिर बेड़ा पार होता है। चलो, इसीलिए कहते हैं कौवा जो है एक आंख उसका अलग तरीके से ब्लिंक करता रहता है। ऐसा हम लोग बचपन में देखते रहते थे, कौवा आता है, देखे सच में एक आंख है क्या, तो उस समय तो याद रहता है हाँ एक आंख इसका ब्लिंक कर रहा है। यानी कि रामचंद्र जी ने जो
बाण मारा तो सारे कौवा में उसका जीन जैसे आ गया और एक आंख से थोड़ा सा गड़बड़ रहता है मामला। फिर रामचंद्र जी जा रहे हैं, रामचंद्र जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी, सब लोग अलग अलग ऋषियों के आश्रम में जा रहे हैं। उसी दौरान अत्रि ऋषि के आश्रम में जाते हैं, जहाँ अनुसुईया माता उनकी पत्नी है। अनुसुईया माता फिर, अब उनको पता चला तो परेशान हो जाती हैं, तो सीता मैया को समझाती हैं, जैसे गांव में होता है उसी तरीके से, कि विकट परिस्थिति में अपने पति का साथ कभी मत छोड़ना। कहा जाता है किसी के भी धैर्य, धर्म, मित्र, स्त्री, इनकी परीक्षा विपरीत समय में भी हो। यानी हमारे अंदर कितना धैर्य है, जब विपरीत समय आए तब असली में पता चलेगा हम धैर्यवान है या नहीं। विपरीत समय में हम अपने धर्म पे टिके रहते हैं या नहीं, तब पता चलेगा। कोई मित्र हमारा है, उस मित्र की हम विपरीत परिस्थिति में मदद करते हैं कि नहीं, तब माना जाएगा मित्र है। उसी तरीके से स्त्री अगर विपरीत परिस्थिति में भी पति का साथ ना छोड़े तब माना जाएगा, तो सच में पतिव्रता है। साथ ही रामचरितमानस में 4 प्रकार की पतिव्रता नारी की चर्चा की गई है। उत्तम में कहा गया जिनके सपने में भी पति के अलावा कोई और पुरुष नहीं आते हैं। ये चर्चा कहाँ हो रही है? माता अनुसुईया ज्ञान दे रही हैं सीता मैया को। मध्यम कैटेगरी में कौन है? जो पर पुरुष में हमेशा भाई, पिता, पुत्र को देखती है, वो मध्यम कैटेगरी में। निकृष्ट में जो सिर्फ धर्म को विचार कर कुल की मर्यादा का ख्याल रख करके पतिव्रता बनी रहती हैं। और अधम है जो मौका ना मिलने के कारण और भय की वजह से पतिव्रता बनी रहती है। इस तरह से 4 कहा गया। हालांकि इससे संबंधित सवाल अभी तक नहीं पूछा गया है, वैसे भी क्वेश्चन बहुत कम ही पूछा गया है अभी तक में। यहीं पर कहा गया है कि पति के अनु प्रतिकूल चलने वाली औरत, जो पति के खिलाफ चलती है, वो दूसरे जन्म में जवानी में ही विधवा हो जाती है। ये भी यहाँ पर अनुसुईया माता सीता माता से कह रही है। फिर जब कहानी और आगे बढ़ती अरण्य कांड की, तो एक विराध नाम का राक्षस है जिसका वध करते हैं रामचंद्र। फिर एक और इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जो हो सकता है कि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाए। सरभंग ऋषि की चर्चा आई हुई है। महान तपस्वी और योगी मुनि हुए सरभंग ऋषि। सरभंग ऋषि ऐसे थे कि उनके लिए साक्षात इंद्र जो है, उन्होंने वो पहुंच गए इंद्रलोक से उनको ले जाने के लिए, चलिए हमारे साथ ब्रह्मलोक को चलिए। लेकिन सरभंग ऋषि ने मना कर दिया, नहीं, रामचंद्र जी आए हुए हैं, उनको पता चला तो रामचंद्र जी से मिलेंगे, अब वो उनसे मिलेंगे तो ऐसे ही मुक्ति मिल जाएगी, हमें और कहीं नहीं जाना, किसी लोक में नहीं जाना, बस हमें भगवान से मिलना है। और भगवान के दर्शन करने के बाद सरभंग ऋषि ने योग बल से अपने शरीर को भस्म कर लिया। ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि किस ऋषि ने अपने शरीर से रामचंद्र जी से मिलने के बाद शरीर को योग बल से भस्म कर लिया और फिर मुक्त हो गए वो, तो सरभंग ऋषि हुए। ऐसे और भी ऋषियों का नाम आएगा, उसको आप एक एक लाइन में नोट करते जाइए। फिर भगवान रामचंद्र जी जब आगे बढ़े तो उन्होंने देखा जंगल में वानप्रस्थी होते थे, ऋषि मुनि के आश्रम में बहुत सारे वानप्रस्थी रहते थे। देखा कि वहां पर हड्डियों का ढेर है, मानव कंकाल का ढेर है। तो पूछा क्यों है, तो पता चला ये तो राक्षसों ने खाया हुआ है। सन्यासियों को, ब्राह्मणों को, यानी जो वानप्रस्थी हैं उनको परेशान करते हैं, उनको खाते हैं, और उनकी की हड्डियां हैं। तो इतने द्रवित हो गए रामचंद्र जी, उन्होंने उसी समय प्रण लिया कि मैं राक्षसों का खात्मा करूंगा। यहीं से इंद्रदेव लोग सब प्रसन्न हो गए। हाँ, अब रावण का भी खात्मा होगा, रावण ने हम लोगों को परेशान कर रखा है, देवताओं को। और जब अकेले में सीता जी रामचंद्र जी से फिर अकेले हो गए ऋषि मुनियों से अलग होकर के, तो सीता जी बड़ी नाराज हो रही है। फिर रामचंद्र जी और सीता जी में इसको लेकर के एक तरीके से तर्क वितर्क चल रहा है। कि तर्क चल रहा है, वितर्क क्या होगा, तर्क चल रहा है कि आपने क्यों ऐसा जो है प्रण ले लिया राक्षसों, क्योंकि कोई पत्नी नहीं चाहती उनके पति परेशानी में फंसे। तो वो उस समय जो है फिर खूब तर्क होता है, फिर रामचंद्र जी तर्क से साबित करते हैं कि हमने जो किया ठीक किया। जो तर्क चल रहा होता है तो इंद्र भगवान बड़े परेशान होते हैं कि ऐसा ना हो सीता मैया की बात मान करके जो है अपनी उससे जो प्रतिज्ञा ली है उससे डिग जाए, तो फिर तो रावण का वध होगा ही नहीं। तो उनके मन में ये बात चल रही होती है। खैर आगे बढ़ते हैं। जब ये उन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया तो अब वो उस अभियान में जुट गए। अब वो 14 साल वनवास पहले कैसे कटे, तो अब उनको एक मोटो मिल गया, उनको एक उद्देश्य मिल गया कि इस उद्देश्य से हमें 14 साल बिताना है।
तो अगस्त मुनि के आश्रम में गए, अगस्त मुनि से मुलाकात हुई, अगस्त मुनि ने इनको दिव्यास्त्र प्रदान किए। अगस्त मुनि के कहने पर ही कि कहाँ रुकें, कहाँ 14 साल का समय बिताएं, तो दंडक वन में पंचवटी में गोदावरी नदी के किनारे रहने लगे। अगर यहाँ रहेंगे भी और यहाँ सुरक्षा भी करेंगे वानप्रस्थियों का, ब्राह्मणों का, ऋषि मुनियों का, इस तरह से। और अगस्त मुनि अपने आप में बहुत सिद्ध मुनि थे। अगस्त मुनि के बारे में अलग से पढ़ेंगे तो आपको अलग ग्रंथ जितना बड़ा पढ़ना पड़ जाएगा, इतनी कहानियां अगस्त मुनि से छिपी हुई। ये भी नोट कर लीजिए। दिव्य शास्त्रार्थ किन्होंने दिया था? अगस्त मुनि ने। या दंडक वन में पंचवटी में रहने के लिए किन्होंने कहा था? तो अगस्त मुनि ने कहा था। उनके कहने पर दंडक वन में पंचवटी में रहने लगे। अब यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से और भी चीजें हम लोग देखते हैं। अब जो एथिक्स की चर्चा आ रही है वो देखिए, आचार जो मीमांसा है। लक्ष्मण जी अब निवास करने लगे, तो लक्ष्मण जी सवाल पूछ रहे हैं, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है। अब ईश्वर जीव की बात आ गई ना। किनका माइक खुला हुआ है? किन्हीं का, किन्हीं का माइक खुला हुआ है, आवाज आ रही है। ईश्वर जीव की बात आ गई ना। हम लोगों ने दर्शन में पढ़ा, दर्शन का विषय क्या है, ईश्वर जीव का संबंध क्या है, दुख क्यों है, दुख को खत्म करने के लिए क्या उपाय किया जाए, ये सारी बातें आती है। यहाँ भी आ गया एक तरह से दर्शन, यहाँ भी छिपा हुआ है। और लक्ष्मण जी उस दर्शन को जानना चाह रहे हैं। ज्ञान, वैराग्य, माया, ईश्वर, जीव, ये सब तो अद्वैत में भी आया हुआ था। ये सब बाकी दर्शनों में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो उसके बाद रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि माया के बारे में सुनो। माया क्या है? मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। ये मेरा, ये घर मेरा, ये बच्चे मेरे, ये पत्नी मेरी, ये पैसा मेरा, ये गाड़ी मेरा, ये बंगला मेरा, भाई मेरा। तो मैं और मेरा, तू और तेरा, ये माया है। समस्त जितने जीव हैं इसी माया के वश में हैं। इंद्रियों के विषयों और जहां तक मन जाता है सब माया। हमारी जितनी इंद्रिया है, एकादश इंद्रिया मन सहित, उसकी जितनी शक्ति है जहां तक वो जा सकता है, सब माया ही माया है। और माया भी दो भेद वाली होती है, कहा गया विद्या और अविद्या। विद्या माया, अविद्या माया। देखिए, मैं ऋषिकेश गया था शिवानंद आश्रम, तो वहां एक कनाडा की सन्यासी माता सन्यासी थी। तो वो पढ़ाने आती थी फिलोसफी में। तो वो पढ़ाती थी अविद्या माया, विद्या माया। तो उन लोगों का उच्चारण ऐसे, तो हम लोगों को उस समय याद हो गया, विद्या माया, विद्या माया। अब यहाँ पर देखिए उसी चीज को कहा गया, कहा आपके अरण्य कांड में, विद्या माया और अविद्या माया। खैर हम लोगों का उच्चारण अलग होता है, जो फॉरेनर्स होते हैं उनका उच्चारण थोड़ा अलग होता है। तो विद्या माया, अविद्या माया की चर्चा है। उसके बाद ज्ञान के बारे में क्या कहा गया? जहां मान आदि एक भी दोष नहीं है, यानी सारा दो। अब देखिए अद्वैत में भी कहा गया, अद्वैत वेदांत में अविद्या की वजह से सारा कुछ है। और जब अविद्या का पर्दा हटाना तो ज्ञान होगा, तो ज्ञान में क्या होगा? कोई दोष नहीं रहेगा। जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है वही ज्ञानवान है। सब में ब्रह्म को देखना ही ज्ञान की स्थिति, ज्ञानवान वाली स्थिति में हम ब्रह्मास्मि तो ही, बाकी सब भी ब्रह्म है। ये बात यहाँ भी कही गई है। फिर वैराग्य की चर्चा है। वैराग्य क्या है? पूछा जा सकता है एग्जाम में भी। रामायण से सवाल भले ही कम आते हैं, कभी भी पूछा जा सकता है, एग्जामिनर कभी भी पलट सकते हैं। वैराग्य के बारे में कहा गया, यही वैराग्य की चर्चा आई हुई है आपको योग दर्शन में। यही वैराग्य थोड़ा शब्द घुमा करके बाकी जगहों पर भी है। देखिए यहाँ परम वैराग्यवान वही है जो सारी सिद्धियों को, तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है। अब योग दर्शन में आइए, आज जो है सब लोग याद कर रहे थे योग दर्शन में। एक तो कहा गया अपर वैराग्य, एक पर वैराग्य। अपर वैराग्य में कहा गया दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम, देखे सुने गए विषयों से। उसको मान लीजिए उस सिद्धियों की चर्चा हो रही है कि देखे और सुने गए विषयों के प्रति जब आपकी तृष्णा होती है उसको पाने की, तो हुआ कि हाँ उसके प्रति उसका तृष्णा का अभाव हो जाए, कहा गया सारी सिद्धियों को भी त्याग दिया। फिर पर वैराग्य में क्या कहा गया है? जब पुरुष का दर्शन होता है तत्पुरुष ख्यातिर, और तब कहा गया वै, क्या कहा गया है? तीनों गुणों में भी तृष्णा का अभाव हो जाता है। यानी कि जब पुरुष का ज्ञान होता है तब तीनों गुणों से भी तृष्णा का अभाव हो जाता है। वही बात यहाँ अलग तरीके से कही गई है
यानी कि पर और अपर वैराग्य दोनों उस अवस्था में पहुंच गए तो भगवान रामचंद्र जी कहते हैं परम वैराग्यवान वही है, सारी सिद्धियों को, तीनों गुणों को भी तिनके के समान त्याग चुका है। अब देखिए जीव के बारे में, जीव पूछा जीव क्या है, हम लोग जीवात्माएं तो क्या है, रामचंद्र जी कहते हैं जो माया को नहीं समझ पा रहा, ईश्वर को नहीं समझ पा रहा, अपने स्वरूप को भी नहीं समझ पा रहा है, वही जीव है। हम लोगों की स्थिति ऐसे ही है, कागज पे तो समझ गए माया अलग है, ईश्वर अलग है, अपना स्वरूप अलग है, ब्रह्म अलग है, लेकिन सच में इसको महसूस नहीं कर पाए, क्योंकि हम सब जानते हैं तो माया है, कहना रे ये सब मोह माया है। और जब बात आती है किसी चीज के लोभ लालच में फंस जाते हैं और उसी माया में फंसे रहते हैं, तो महसूस हुआ नहीं हुआ। फिर ईश्वर क्या है, तो जो बंधन और मोक्ष को देने वाला है, ईश्वर के लिए कहा गया वही बंधन दे रहे हैं, वही मोक्ष दे रहे हैं, और सबसे परे है और माया के प्रेरक हैं वो ईश्वर है। यहाँ ईश्वर कहा गया, हालांकि अद्वैत वेदांत में ईश्वर किनको कहा गया, जिनको हमने मान लिया अपनी बुद्धि से कि यही सुप्रीम पावर है, उनको ईश्वर कहा गया। वो भी आभासी है जबकि सब कुछ ब्रह्म ही है। यहाँ कहा गया वो सबसे परे है, माया के प्रेरक हैं, वह ईश्वर है। अब इन सब चीजों से कैसे मुक्ति पाया जाए, उपाय भी बता रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से। धर्म का आचरण करो। अब इतना तत्व मीमांसा भी देखिए आ गया, ऐसा नहीं तत्व मीमांसा नहीं आया हुआ है, तत्व मीमांसा ज्ञान मीमांसा सारा आ रहा है इसमें। अब देखिए क्या कैसे जो है प्राप्ति होगी, तो धर्म के आचरण से प्राप्ति होगी। धर्म के आचरण से क्या होगा, वैराग्य होगा। कैसे वैराग्य प्राप्त होगा, धर्म के आचरण से, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है हो जाए। कैसे वैराग्य प्राप्त होगा, धर्म के आचरण से वैराग्य प्राप्त होगा। ज्ञान कैसे होगा, योग से ज्ञान प्राप्त होगा, योग से ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान होगा तो क्या होगा, ज्ञान से मोक्ष मिलेगा। अरे ज्ञान आ गया तो हो गया ना, सब चीज का ज्ञान हो गया है, ईश्वर का ज्ञान हो गया, जीव का ज्ञान हो गया, माया का ज्ञान हो गया, तो मोक्ष मिलेगा। ये तीन चीजें तो है ही। उसके साथ एक चीज, बिना भक्ति के कुछ भी नहीं, भक्ति तो सब में जुड़ा हुआ है। भक्ति से मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूँ, रामचंद्र जी ये कहते हैं। भक्ति की भी यहाँ पर बात। अब जब भक्ति की बात आती है तो रामचंद्र जी कहते हैं सबसे सुगम मार्ग भक्ति। आजकल जहां भी भागवत कथा होती है तो कथा सुनाने वाले जो व्यास जी होते हैं, व्यास पीठ पर जो बैठते हैं उनको व्यास जी कहा जाता है, वो कहते हैं सबसे सुगम मार्ग कलयुग में भक्ति का मार्ग है। सबसे सुगम मार्ग ब्रह्म प्राप्ति का भक्ति का मार्ग है, ये कहा गया हर जगह। अब भक्त कौन है, तो भक्त वो है जिनकी प्रीति ब्राह्मण के चरणों में होती है। ब्राह्मण के चरणों, ब्राह्मण कौन है, तो ब्राह्मण के बारे में बहुत चर्चा हम लोग जान चुके हैं। तो जिनकी प्रीति विप्र के चरणों में होती है। विप्र के चरणों में क्यों, तो विप्र ही तो भक्ति के बारे में बताएंगे, विप्र ही भगवान के बारे में ज्ञान देंगे, फिर भक्ति में लग जाइए आप। उसके बाद कहा गया जो श्रुति, श्रुति मतलब वेद के हिसाब से अपना अपना कर्म करते हैं। व्याख्या में वर्ण व्यवस्था की बात कही गई, व्याख्या में कही गया श्रुति कहा गया। श्रुति हम लोग जानते हैं, वेद, श्रुति मतलब वेद। तो जिनके जो कर्तव्य बताए गए हैं अपना अपना कर्म कीजिए। फिर भक्ति का फल बताते हुए कहा गया है विषयों से वैराग्य होगा, वैराग्य से धर्म में प्रेम होगा, तब नवधा भक्ति दृढ़ होगी। अब नवधा भक्ति दृढ़ होगी, भक्ति भी कैसे आनी है, विषयों से वैराग्य होगा, कैसे धर्म के रास्ते पर चलेंगे, विप्र की सेवा करेंगे, तो फिर वैराग्य होगा, वैराग्य होगा तो धर्म में प्रेम होगा, और धर्म में प्रेम होगा तो आपकी नवधा भक्ति दृढ़ होगी। अब नवधा भक्ति यहाँ हमें पढ़ना है, नवधा भक्ति। इसके बाद भगवान रामचंद्र जी कहते हैं भक्ति की ही बात को आगे बढ़ाते हुए, मुझको ही सब कुछ मानो, गुरु माता पिता सखा त्वमेव, माता पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम, सब कुछ मुझे ही मानो। जो मुझ पर प्रेम के आंसू लुटाता है, इतना विह्वल आप ही सब, एकदम आंसू, खुशी का आंसू, प्रेम का आंसू, विह्वलता पाने के लिए मैं उसके वश में हूँ। जो निष्काम भाव से मेरा भजन करता, मैं उसके हृदय में हूँ। ऐसा नहीं कि भगवान बड़ा हृदय व्यथित है, गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी पे घूमना है, शौक हो रहा है, रो रहे हैं, ऐसा वाला नहीं। जो निष्काम भाव से मेरा भजन करता है, मैं उसके हृदय में। जो ऐसे रो के गाड़ी मांगेगा तो उसके तो गाड़ी में रहेंगे, हृदय में तो रहेंगे। आइए अब रामचरितमानस में नवधा भक्ति है और एक नवधा भक्ति और है, दो नवधा भक्ति से क्वेश्चन पूछा जाए।
एक तो रामचरितमानस में नवधा भक्ति, दूसरा नवधा भक्ति कहाँ पर है, कोई बता सकते हैं सर जल्दी से भागवत, फटाफट? सर कहाँ? भागवत महापुराण में है, भागवत महापुराण में। हाँ, नारद भक्ति सूत्र में। भागवत महापुराण वाला हम लोग वहां से क्वेश्चन आता है नव। और वो जो नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की बात तो वहां भी है, यहाँ पर देखिए जो भागवत पुराण में है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, वो वाला भी हम लोग यहाँ कंपेयर करके देखने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग पहले देखते हैं अरण्य कांड में जो नवधा भक्ति है वो 35वें चौपाई में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसको छोड़ के हम लोग सीधे इसी में आते हैं। नवधा भगति कहूं तो ही पाई, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब नवधा भक्ति कह रहा हूं, सावधान सुनु धरु मन माही, सब मन को धर करके यही सावधानी से सुनो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुमसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूं, सावधान होकर के सुनो, मन में धारण करो। पहली भक्ति है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी भक्ति है मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा में प्रेम करो, सुनो कथा को। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजी गान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति गुरुजनों के चरण कमलों की सेवा कर। चौथी भक्ति मम गुण गन करई कपट तजी गान, कपट को छोड़ दो, कपट करई कपट तजी गान, कि मेरा गान तो करो लेकिन कपट को छोड़ के करो, तब माना जाएगा। चौथी हो गई। अब देखिए आगे पांचवी में क्या कहा है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। यानी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र करना है। पांचवी भक्ति में मंत्र वेदों में प्रसिद्ध है, और छठी भक्ति में कहा गया है कि छठ दम शील बिरति बहु कर्मा। भगवान रामचंद्र जी शील की चर्चा करते हैं। शील इंद्रियों का अच्छा जो है, अच्छी तरीके से इंद्रियों को आप कंट्रोल में रखें, अच्छा चरित्र होना चाहिए। दम और शील विरति बहु कर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्म, यानी निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना, बहुत से कार्यों से वैराग्य और संत पुरुषों के उसमें लगे रहना। छठा हो गया, पांचवा छठा हो गया। सातवें और आठवें पर आते। सातवम सम मोहि मैं जग देखा, मोतई संत अधिक करी लेखा। आठवम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई परदोषा। क्या बात। सातवम, सातवीं भक्ति में कहा गया संपूर्ण जगत को समभाव से मुझ में ही ओतप्रोत देखो। सम मोहि मैं जग देखा, कि पूरा जग तो भगवान में ही है। अगर आपके भगवान पे भक्ति विश्वास नहीं है, पूरे जगत को भगवान का नहीं मानते हैं, तो ये भाव आ ही नहीं सकता, भक्ति का कोई मतलब नहीं। मोहे संत अधिक करी लेखा, संतों को मुझसे भी श्रेष्ठ मानो और उनकी सेवा मुझसे भी ज्यादा करो। उनका जरा उनके प्रति दृष्टि आपकी मुझसे भी ज्यादा होनी चाहिए, भगवान रामचंद्र जी कहते हैं। आठवम जथा लाभ संतोषा, आठवीं भक्ति है जो कुछ भी मिल जाए उसमें संतोष करो। आठम जथा लाभ संतोषा, जो भी मिले उसमें संतोष करो। सपने हूं नहीं देखा ही परदोषा, सपने में भी किसी का दोष दिखाई ना दे, इतना संतोष आपको होना चाहिए। नवम में कहा गया है नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस नदीना। नव महु एकौ जिन्न के होई, नव महु एकौ जिन्न के होई, नारी पुरुष सचराचर को। कि नवम भक्ति क्या है? सरलता है, आर्जव वाला सरलता, छलहीनता, कपट रहित व्यवहार है। हृदय में मेरा विश्वास रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का भाव ना होना। हर्ष मतलब खुशी, दैन्य मतलब दीनता का भाव नहीं होना, क्योंकि भगवान हमारे साथ, सब कुछ भगवान, हम भी भगवान अवस्था, काय को दैन्य भाव लाना। इनमें से जिनके पास एक भी होगी, नव महु एकौ जिनके होई, जिनके पास एक भी होगा, नारी पुरुष सचराचर को, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, वो महान।
अब देखिए आगे भी देखते हैं, फिर हम लोग एक साथ देखेंगे। सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोड़े, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आजू सुलभ भई सोई। अतः हे भामिनी, मुझे वही प्रिय है, फिर तुझ में तो यह सभी तरह की भक्ति निहित है, अतः जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो। अच्छा, नवधा भक्ति का ज्ञान किसको दे रहे हैं रामचंद्र जी, किसको दे शबरी रहे हैं? माता जी को सर, शबरी माता जी को। शबरी को। हाँ, बहुत सुंदर। देखिए यहाँ पर सवाल आया, हो सकता है एग्जाम में ये ऐसा पूछ दिया जाए। क्वेश्चन भी देखेंगे लेकिन पहले देखिए, पहली भक्ति क्या है? संत सत्संग है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा कहा गया है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा में जो है रति रखो, प्रेम रखो। फिर कहा गया गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा, गुरु चरण की सेवा करना। चौथी भक्ति मम गुण कर करई कपट तजिगान, कि जो भगवान का संकीर्तन करता है, गान करता है। पंचम कहा गया सुवेद प्रकाशा, भगवान का मंत्र जाप कहा गया है, भजन करना। और उसके बाद कहा गया छठे में दम और शील विरति बहुकर्मा, कि इंद्रियों का निग्रह यानी दम और शील की चर्चा आई हुई है। फिर सातवें में कहा गया है सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, सब पूरे जग को मुझ में ही देखो, परमात्मा भाव से देखो, और संतों की सेवा तो, संतों को तो मुझसे भी ज्यादा मान सम्मान दो। आठवां में कहा गया है आठम जथालाभ संतोषा, संतोष करो अपने, सपने में भी किसी का दोष नहीं देखना है। और जब ऐसा हो जाएगा तुम सरल हो जाओगे। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हरस नदी, नव महु एक जिन्न के होई, नारी पुरुष चराचर को। नौ में से किस कोई एक भी हो जाए तो वो तर जाएगा, ये कह रहे हैं। अब इसका कुछ आप लोग निमोनिक बना करके मुझे भेजिएगा। हमने एक बोला था, किन्हीं का भी नहीं आया वो होमवर्क, कि जो तीनों मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा का हमने कहा था एक जरा सा कंपेरेटिव स्टडी बना करके उसको नोट्स भेजिए, हो जाएगा। अब ये नवधा भक्ति का भेजना है होमवर्क आपको, ये होमवर्क नवधा भक्ति, नवधा भक्ति का निमोनिक बनाइए, दोनों का। एक का तो मैं वही बता दूं, और उसका कल वाला होमवर्क था, ये तो आज वाला होमवर्क हो गया। कल वाला होमवर्क था जो कि मैं अगर नोट नहीं भेजता हूं तो कोई नहीं बनाता, अगर भेज दूं तो बना लेते हैं, फिर तो बना लेते हैं बहुत सारा। दूसरा में था, हमने कहा था ज्ञान तत्व और आचार मीमांसा का तुलनात्मक अध्ययन। हाँ, अब ये हो गया ना, इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये नवधा भक्ति आपने देखा कि संतों की सेवा कर रहे हैं, संतों की सेवा करने के बाद, संतों की सेवा करेंगे तो मेरी कथा सुनिए। फिर गुरु की सेवा, जब गुरु ने कथा सुना दिया तो उनके चरणों की सेवा कीजिए। फिर कहा गया है फिर जो है भजन गान शुरू कर दीजिए, फिर मंत्र जाप शुरू करने लग जाइए। जब ये सब हो गया तब आइए क्या, जब यहाँ भजन वगैरह कर लिया, गुरु की सेवा वगैरह कर लिया, अब कहा गया अब जो आप थोड़ी देर के लिए इधर उधर जाएंगे, बस मैं निमोनिक एक ऐसे ही बना रहा हूँ, तो उसका आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए कि आपकी इंद्रियां कंट्रोल में होनी चाहिए, दमशील वाला व्यवहार होना चाहिए सज्जन की तरह। और फिर जब ऐसा व्यवहार होगा तो पूरे जगत में मुझको देखिए, पूरा जगत मुझ में देखिए, संतों को मुझसे भी ज्यादा मान सम्मान दीजिए। और जब ये स्थिति होगी तो आपको जो भी मिले, जितना भी मिले उसमें संतोष कीजिए, सपने में भी किसी का दोष मत देखिए। ऐसी स्थिति जब सिद्ध होगी तो सरलता की स्थिति हो जाएगी, ये कहा गया। और 9 में से कोई एक भी आपके अंदर आ गया तो सोचिए कि आप धन्य हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने नवधा भक्ति देख लिया। अब इससे एक दो क्वेश्चन जो पूछा गया वो देखिए। एक तो क्वेश्चन आया
फरवरी 2023 में रामचरितमानस के अरण्य कांड में नवधा भक्ति के अंतर्गत तीसरी भक्ति कौन सी है? संतों का संग, गुरु के चरणों की सेवा, इंद्रियों का निग्रह, कपट रहित व्यवहार। तो तीसरा है गुरुपद पंकज। गुरुपद पंकज वाला है। एक कुछ निमोनिक ऐसे बना करके रख लीजिए कहानी आराम से बन जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन सही है। एक 4 सितंबर 2024 को पूछा गया, रामायण के अनुसार नवधा भक्ति का अंग नहीं है गायन, संतोष, सत्संग, पाद सेवन। एनटीए ने ऑप्शन दिया 4, लेकिन इसमें तो सारा ही ऑप्शन लग रहा है, तो इसीलिए ये थोड़ा कंफ्यूजन था, तो इसको हमने छोड़ दिया, इसको रहने देते हैं। हो सकता है मुझे जो मेरा दिमाग कहता है यहाँ रामचरितमानस ना लिख करके सिर्फ रामायण लिखा हुआ है, तो कहीं वाल्मीकि रामायण से तो नहीं पूछ दिया है। वाल्मीकि रामायण जो मेरे पास था उसमें मैंने ढूंढने की कोशिश की तो मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने छोड़ दिया। बाद में देखेंगे इसको, अगर मिलता है तो मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जो सीक्वेंस रामचरितमानस का नवधा भक्ति का वो याद रखिए। अब भागवत पुराण के मुताबिक जो नवधा भक्ति दिया जाएगा बिना किसी ग्रंथ का नाम दिए हुए, वो नवधा भक्ति देखिए। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये नवधा भक्ति है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। अब इसको कैसे याद रखेंगे? श्रवण, सुना हमने कहीं से, सुना हमने कि हाँ भगवान के गुण कीर्तन को सुना। सुना तो हमने भगवान के बारे में, तो हम कीर्तन करने लगे। एक निमोनी कैसे बना देते, हम कीर्तन करने लगे। कीर्तन करने लगे तो फिर जो है एकदम स्मरण में भी अब हमारे भगवान ही आने लगे, कीर्तन करते करते ऐसी स्थिति हो गई। अब स्मरण में भी कोई और चीज ना आकर के भगवान ही आ रहे हैं। जब स्मरण में भी भगवान आ रहे हैं तो भगवान के चरणों में जो भी, जिनको भी हमने माना अपना, जिनके भक्त बने, उनके चरणों में हम पड़ गए। वैसे वैष्णव है तो भगवान राम को माने, भगवान विष्णु को माने, भगवान जो है आप जिनको विट्ठल देव को माने, जिनको भी माने, उनके पाद चरण में, उनकी सेवा में लग गए और चरण में लग करके अर्चन वंदन करने लगे। किसी तरीके से हमें दर्शन दीजिए, अर्चन वंदन करने लगे। दर्शन दीजिए, विह्वल हो रहे हैं। अर्चन वंदन करके कहते हैं या तो दास से बना लीजिए अपना, या अपना सखा बना लीजिए, कैसे भी करके हमें अपना बना लीजिए। तब फिर आत्म निवेदन होता है, यानी आत्मा में भगवान का दर्शन होता है। ये बस ऐसे निमोनिक बनाने के लिए कहा है। मैंने बाकी ये हम एक लोग ट्रिक जब बनाई। भक्ति करेंगे, ज्ञान योग वगैरह, क्या चीज? सर मैंने एक ट्रिक बनाई थी हाँ इसके बताइए। लिए। सर मैंने बनाई थी, श्रवण ने किस पाद में अर्चना वंदना दीपिका को सखे मित्र मानकर आत्मनिवेदन किया? फिर से बोलिए। सर श्रवण ने किस पाद श्रवण ने में किस पाद में, पाद में अर्चना वंदना दीपिका को नेक पाद में अर्चना वंदना वंदना दीपिका को दीपिका को सखे मित्र मानकर सखा मित्र मित्र मानकर मानकर आत्मनिवेदन किया? आत्म निवेदन किया। ठीक है, चलिए एक तो ये हो गया। तो सब लोग अपना अपना बना सकते हैं। मुझे तो ये कहानी जो है, मैं सबके लिए एक ही निमोनिक नहीं फिट हो सकता है, जिनको जैसे समझ में आए वैसे कर सकते हैं। मुझे तो यही हुआ, भगवान के बारे में सुना तो उनके नाम का कीर्तन करने लगे, स्मरण भी उन्हीं का चलने लगा, फिर प्रभु के चरण की सेवा करने लगे, दर्शन पाने के लिए अर्चन वंदन करने लगे, फिर भी दर्शन नहीं हुआ तो कहने लगे हमें दास बना लो, सखा बना लो। इस तरह आत्मनिवेदन से प्रभु के दर्शन हो गए। अब इसको, इसका क्या अर्थ है वो हम लोग जब भक्ति योग में आएंगे तो वहां पर देखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। माता सबरी की चर्चा आती है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। माता सबरी किनके आश्रम में रहती थी? तो मतंग ऋषि के आश्रम में वो छिपकर रहती थी। बाद में मतंग ऋषि को पता चला तो फिर उनको स्थान दे दिया गया, और मतंग ऋषि के कहने पर ही वो भगवान रामचंद्र जी का इंतजार करती रही। भगवान राम, इसमें कहानी पूरी है। सबरी जी क्या थी, भील जाति में थी। उनके विवाह की तैयारी हो रही थी, घर पे बहुत सारे पशु बांधे हुए थे, पक्षी बांधे हुए थे, जानवर बांधे हुए थे। उनकी बलि देनी थी शादी में, कि बारात आएगी, ये होगा वो होगा।
और ये जो है इनके मन में वैराग्य आ गया, तो बहुत गलत है। वहां से दंडकारण्य वन में भाग कर आ गई और वहीं पर मतंग ऋषि का आश्रम था, वहीं उनकी सेवा करने लगी छिप करके। बाद में पता चला कि मतंग ऋषि को कि यहाँ कोई महिला रहती है, तो उनको बुलाया गया। फिर उनको उनके भावना को देख करके अपने आश्रम में स्थान दे दिया। और फिर जो है मतंग ऋषि के कहने पर मतंग ऋषि ने जब वहां से समाधि ले ली, तो फिर उनको कहा, राम का मंत्र दिया और उनको कहा कि आप इंतजार करना, यहाँ रामचंद्र जी आएंगे, आपको दर्शन देंगे। तो मतंग ऋषि तो शरीर छोड़कर चले गए, लेकिन सबरी माता रोज भगवान रामचंद्र जी का इंतजार में झाड़ू बुहारू करके फूल बिछा करके रखती थी, आज मेरे राम आएंगे। तो एग्जाम में पूछ दिया गया कि किनके कहने पर रामचंद्र जी का इंतजार कर रहे। जब रामचंद्र जी आए तो ऊपर हम लोगों ने देखा कि सबरी जी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। यही सबरी माता ने भगवान राम से कहा था कि पंपा सरोवर के पास जाइए, वहीं सुग्रीव आपको मिलेंगे, उनसे मित्रता कीजिए, फिर आपको माता सीता की खोज के लिए वो मदद करेंगे। अब कहाँ रहता था सुग्रीव, कहाँ रहते थे? त्रिशमुख पर्वत पर छिपकर रह रहे थे। त्रिशमुख पर्वत पर ही पंपा सरोवर था, वहां रहते थे। ये सारी कहानी हो गई। क्वेश्चन पर आते हैं। रामायण के अनुसार किसके कहने पर तपस्विनी सबरी वन में श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा कर रही थी? भारद्वाज ऋषि, अगस्त मुनि, मतंग ऋषि, गौतम ऋषि। तो किनका होगा? मतंग ऋषि आंसर। तो ये भी क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं अरण्य कांड में ही भगवान राम और नारद मुनि के बीच भी संवाद है। नारद जी पूछते हैं कि जब मैं विवाह करना चाह रहा था तो आपने क्यों रोका? तो भगवान राम कहते हैं, काम क्रोध लोभ सबसे बड़ा दुश्मन है, इसी से बचाने के लिए हे मुनि मैंने तुम्हें रोका था। और नारद जी ने तो श्राप दे दिया। तो काम क्रोध और लोभ के लिए का 3 प्रबल शत्रु बताया गया है। काम का बल स्त्री है, क्रोध का बल कठोर वचन है, लोभ का बल इच्छा और दंभ है। उसी में बसता है। स्त्री में काम, कठोर वचन से क्रोध और इच्छा और दंभ से लोभ की का प्रकटीकरण होता है। अब नारद जी पूछ रहे हैं कि संतों के गुण के बारे में, कि नारद जी आए हैं तो कुछ ज्ञान लेकर जाएंगे भगवान से साक्षात, कि संत के बारे में बताइए, संत कौन है, संत के गुण क्या है? तो रामचंद्र जी उसको 2 तरीके से बता रहे। पहले कहते हैं जो विकारों, जो इन 6 विकारों को जीत लिया है और उसके बाद जिनके अंदर ये गुण भरे पड़े हैं, तो उसमें देखिए क्या कहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हम लोग जानते हैं, तो सब लोगों को याद भी होगा। काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन विकारों को जिन्होंने जीत लिया हुआ है वही संत हैं। और जीतने के बाद वो करते क्या? इनको जीत लिया तो आगे क्या करेंगे? वो जप तप व्रत दम संयम और नियम करेंगे। क्या करेंगे? जप करेंगे, तप करेंगे, व्रत करेंगे, दम करेंगे, संयम करेंगे, नियम करेंगे, इसी में रत रहेंगे। गुरु गोविंद दोनों से प्रेम करेंगे। वो श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता उनके अंदर भरी होंगी, वही संत है। तो संत के गुण और दोष भी पूछा जा सकता है। वैसे ये तो इतना है कि कॉमन सेंस भी आप लगाएंगे, हमारे ब्लड में ये है संतों वाली बात, तो आपका ये आंसर गलत नहीं होगा। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है। भगवान रामचंद्र जी नारद जी से कहते हैं कि युवती स्त्रियों का शरीर जो है दीपक की लौ के समान है, जिसमें दीपक की लौ की तरफ एक कीड़ा आता है, पतिंगा आता है, उसमें जलकर मर जाता है। हे मन तू उसका पतिंगा मत बन, नहीं तो तुम भी जल जाएगा। तो मन को समझाने के लिए कहते हैं। अरण्य कांड में और भी प्रसंग है, जैसे शूर्पणखा के नाक कान काटने, जैसे एग्जाम में आ जाए शूर्पणखा के नाक कान काटने का प्रसंग कहाँ? अरण्य कांड में। यहीं से तो शुरुआत हुई थी सीता हरण की, यही तो कहानी बनी थी। फिर खरदूषण का वध हो जाता है, शूर्पणखा जी ने अपना नाक तो कटवा ही लिया, अपने जो है खरदूषण का भी वध करवा दिया। और फिर उसके बाद रावण को भड़काने के लिए चली गई। रावण ने बदला लेने के लिए मारीच को स्वर्ण मृग बना दिया। मारीच भी सोचता है रावण के हाथों मरने से अच्छा राम के हाथों मरे। और फिर जो है सीता का हरण हो जाता है। फिर गीध महाराज और रावण का युद्ध होता है। फिर रामचंद्र जी विलाप करते हुए अपनी सीता जी को ढूंढने के लिए वन में भटक रहे हैं। और उसी क्रम में सबरी माता के आश्रम में जाते हैं
फिर उन्हें सबरी माता कहते हैं सुग्रीव से मिलने के लिए। यहाँ पर अरण्य कांड हमारा कंप्लीट होता है। फिर जाएंगे सुग्रीव से मिलने अगले कांड से। अरण्य कांड के बाद अगला कांड कौन सा है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। अरण्य कांड के बाद कैसे याद रखेंगे कौन सा है? तो किष्किंधा में था ना, बलि का वध करके किष्किंधा का राजा बना दिया सुग्रीव को। अरण्य कांड में बात हुई सुग्रीव से मिलने की, सुग्रीव से मिले, मिल करके किष्किंधा का राज्य उनको सौंपा, उसमें पूरी अपनी कहानी है। अब जो राज्य में जो है वो मगन हो गए, उनको जगाने के लिए फिर जो है गए लक्ष्मण जी, क्योंकि ये लोग तो वन में ही रहते थे। कभी बारिश का समय है, बारिश खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद अब सीता जी को ढूंढेंगे। बारिश खत्म हो गई, अब उधर तो सुग्रीव भूल भाल गए, अपने भोग विलास में डूब गए। और गए फिर जो है लक्ष्मण जी भूल गए अपना वादा, बाली को मरवा के जो है ऐश कर रहे हो। फिर जो उनको याद आया, फिर किसी तरीके से हनुमान जी ने संभाला। फिर सुंदर कांड की चर्चा है, फिर उसके बाद लंका कांड की चर्चा है। इस तरह से कांड है। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, माता सबरी ने श्री राम को सुग्रीव से मिलने के लिए किस सरोवर पर जाने को कहा? तो पंपा सरोवर। सुग्रीव कहाँ पर छिप कर रहते थे? ऋषिमुख पर्वत पर छिप कर रहते थे। और खुद रामचंद्र जी कहाँ पर रहते थे? कहाँ उनको रहने के लिए कहा गया था? कौन सी जगह रहते थे? पंचवटी। पंचवटी में। पंचवटी में रहते थे। किन्होंने कहा था पंचवटी में रहने के लिए? अगस्त ऋषि मुनि ने। किन्होंने इनको दिया था दिव्यास्त्र? किन्होंने सौंपा था? अगस्त मुनि ने। और कौन से ऐसे ऋषि थे जिन्होंने इनसे मिलने के बाद फिर अपने शरीर को योग अग्नि में जला लिया था, भस्म कर लिया? शरभंग। सरभंग ऋषि, सरभंग ऋषि। शरभंग। ठीक है सर और एक जी। बार थोड़ा नवदा भक्ति दिखाइए, रामचरितमानस सॉरी नवदा भक्ति को एक थोड़ा सा दिखाइए सर। हाँ हाँ जी, बनाइए, अभी भेज दूंगा, अभी ही इसको भेज दूंगा ये वाला पीडीएफ, तो आपको हो जाएगा। आज ठीक है रामायण सर। हो गया। मैंने सोचा था बहुत फास्ट बढ़ूंगा, आज थोड़ा महाभारत को भी थोड़ा टच करूंगा, लेकिन नहीं हो पाया, शायद हो जाता। चलिए कोई नहीं, 8 बजे वाली क्लास थोड़ी 10 मिनट ज्यादा चली इसलिए। तो अब ये सब चीजें आप ग्रुप डिस्कशन में इसको याद कीजिए, और जो मैंने होमवर्क दिया हुआ है वो होमवर्क करके भेजना। और सुबह 4 बजे भी क्लास चलती है, 4 बजे से सुबह 7 बजे तक क्लास चलती है। और फिर दिन में भी क्लास चलती है, उधर ग्रुप डिस्कशन वाला, और इधर जो है मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, शालिनी मैम रिवीजन करा रही हैं। 3 लेयर्स की आपकी पढ़ाई चल रही है, आप अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो। एक ही लिंक रोज होता है, जो लिंक अगर कल डाला हुआ तो वही लिंक आज भी है।